సాయం ఇలా చేయాలని నేనెక్కడా శిక్షణ తీసుకోలేదు. నాకు తోచిన విధంగా నచ్చిన మార్గంలో సహకారం అందిస్తున్నాను. కాదనకుండా అందరికీ ఎలా సాయం చేస్తున్నారన్న ప్రశ్నకు సోనూ సూద్ ఇస్తున్న సమాధానం ఇది. సినిమా షూటింగ్లలో తీరిక లేకుండా గడుపుతూనే సమాజానికి చేయాల్సిందంతా చేస్తున్నారాయన. రాజకీయాల్లోకి రావటం పైన ఆయన తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. వ్యవస్థను నడిపే అవకాశమే వస్తే కొత్త మార్గాలు సృష్టిస్తానంటూ స్పష్టంగా చెబుతున్నారు సోనూ సూద్. దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించటంలో ఐఏఎస్ పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్న ఆయన ఐఏఎస్ల కోసం చేపట్టనున్న కొత్త ప్రాజెక్టు వివరాలను వెల్లడించారు. అలాగే తన కొత్త సినిమాలపైన ముచ్చటించారు. और इतना फ्लो आ रहा था, आपने ट्विटर पे वो वीडियो भी शेयर किया था कि किस तरह से आपको लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, और आप कह रहे हैं कि कोई टीम नहीं, आप खुद जवाब देते हैं। तो कई बार आपको नहीं लगता कि काम लोगों की मदद का धीरे शुरू किया था और धीरे धीरे एक तरह से फुल टाइम जॉब हो गया सोनू सूद के लिए? एक्टिंग और बॉलीवुड और ये तमाम चीजें तो हैं जिनसे आइडेंटिटी शुरुआत में बनी थी, लेकिन उससे बड़ी आइडेंटिटी है वो इस सोशल वर्क ने और इन काम ने दिलाई। बिल्कुल सर, काम तो फुल टाइम हो गया। मेरे पास समय नहीं मिलता, मेरे कई स्क्रिप्ट आए पड़े, मैं पढ़ नहीं पाता उनको। 24 घंटे लगे रहते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, उनको बचाना पड़ता है। अगर आप 2-4 घंटे उससे दूर हो जाएंगे तो शायद किसी न किसी की जान भी जा सकती है। मेरे माइंड में हमेशा वो एक चीज़ बनी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय लूँ, लेकिन मैंने टीम्स भी बना दी है। एक ऐसी टीम्स बना दी है जिसका काम दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ये उनको आंसर करना है। एक हेल्थ केयर की एक टीम अलग है, एजुकेशन की एक टीम अलग है, एम्प्लॉयमेंट की टीम अलग है, किडनी वालों की टीम अलग है, लिवर ट्रांसप्लांट की अलग है। तो वो लोग अपने फ़ोन करते रहते हैं, मेरे को रिपोर्ट करते हैं कि सर ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फिर मैं खुद बात करता हूँ कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, हेड से, डॉक्टर से, और फिर हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो जंग है वो उसकी ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं ली। हर रोज़ सीख रहा हूँ। तलवारबाजी भी सीखनी पड़ेगी, घुड़सवारी भी सीखनी पड़ेगी, और सीख ही रहा हूँ, लेकिन समय लगेगा माहिर हासिल करने में। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां पे कई आपके जो साथ के कलाकार हैं, हुमा कुरैशी है, उनका स्टेटमेंट आया था कि देश का पीएम होना चाहिए सोनू सूद को। इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, क्या उसका रिएक्शन है, और क्या वाकई सोनू सूद कभी सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आके उतना बड़ा कोई ओहदा ले लें, और सिर्फ काम के लिहाज से? क्योंकि एक अभिनेता होने के नाते आपने चीजों को किया तो है, लेकिन कहीं न कहीं आपको सिस्टम की परेशानियों से भी जूझना पड़ा होगा। इससे तो आप इनकार नहीं करें। बिल्कुल जूझना पड़ा है सर। मैं जब ट्रेन्स भेज रहा था, मुझे याद है कि उस समय महाराष्ट्र और बिहार की ट्रेन्स के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परमिशंस नहीं थी ऑफिशियल से। मैं सब नोडल ऑफिसर से खुद बात करता था, खुद एप्लीकेशंस देता था। हर एक इंसान की हज़ारों की गिनती में उनकी लिस्ट रहती थी, और उनके टेस्ट की बात करें, कोविड टेस्ट की बात करें, सब खुद कराने पड़ते थे। तो एक जंग तो लगती थी, हर रोज़ सुबह उठ के जंग लड़नी पड़ती थी। सारा दिन चलती थी, सारी रात चलती, और फिर एक नया दिन, नई जंग। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर सिस्टम मैं रन कर रहा होता या मेरे पास ऐसी ताकत होती, तो शायद मैं कुछ रास्ते बदलता, कुछ नए रास्ते बनाता, कुछ नए पॉइंटर्स बनाता। लोग बोलते हैं कि आपको ये ओहदा होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन जुनून और जज्बा जो है वो कमाल का है। वो आप मेरे को आधी रात को 3 बजे भी कोई अगर मैसेज आता है, तो मैं उसी जुनून से उठ के काम करता हूँ जो दिन में काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जज्बा बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओहदे पे हैं या नहीं। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनसे आपके मतभेद रहे, वो आपकी मुहिम पर लगातार सवाल उठाते रहे। मसलन आप चाहें तो इस बात का जवाब नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन कंगना राउत का ट्वीट है, वो एक ट्वीट उन्होंने लाइक किया जिसमें आपको झूठा बताया गया था, फ्रॉड और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आपके खिलाफ। क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? सर वो खुश है, वो मतलब आई मीन अच्छी है कंगना। मैं अगर उन्हें वो ठीक लगता है मेरे बारे में, तो उनका हक, उनका सोशल मीडिया हैंडल है। खुद एक लाइक दबाना हो, रीट्वीट दबाना हो, उनका हक है। फ़र्क कोई नहीं पड़ता सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 135 करोड़ लोगों के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। उसमें 135 करोड़ में कुछ हज़ार, कुछ लाख लोग होंगे जो मेरे साथ नहीं चलना चाहते, या वो पसंद नहीं करते कि मैं चलूँगा, लेकिन मैं तो चल ही रहा हूँ। वो बोलते हैं कि जब आप अकेले निकलते हैं, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो कार में बनते जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत छूटेंगे। तो उसमें ये लोग भी हो सकते हैं जो साथ ना रहें,
और छूट जाए, पर फ़र्क नहीं पड़ता सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहिए क्या करते हैं। खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए। अगर उनको इस चीज़ में खुशी मिलती है तो आई थिंक और उनको और ऐसे लाइक्स करने चाहिए। आप नई मुहिम चला रहे हैं आईएएस कोचिंग को लेकर। तो पहले तो ये कि आप ये लगातार एक से एक, पहले तो कोरोना, फिर नए नए काम आपने लिवर ट्रांसप्लांट, और अभी आईएएस बनाने का, यूपीएससी की कोचिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया कैसे आया? सर देखिए, बड़े लोग जो हैं मेरे को अप्रोच करते हैं हर रोज़। मेरे जो कैंपेन होते हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड होते हैं। एक जो होता है, एक आप ऑफिस रन करते हैं, आप कोई भी ऑफिस, सीएम का ऑफिस करें, पीएम का ऑफिस, कोई भी करें, किसी भी देश में करें, तो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स की एक फौज होती है जो आपको बताती है कि सर आप ऐसे करें, वैसा करें। उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक नॉलेज है, उनकी एक समझ है, जिसके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, जिसके हिसाब से देश चलता है, जिसके हिसाब से स्टेट चलती है। मुझे लगता है ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका देश चलाने में। मेरे को बड़े लोगों की मैसेजेस आते थे कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया। पिछले साल हमने करीबन 2400 स्कॉलरशिप्स दिए थे। तो मैंने बोला कि एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि वो हर इंसान जो अफोर्ड नहीं करता और डिजर्व करता है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। तो आई थिंक इसीलिए वो आईएएस का जो हमने बनाने की कोशिश की, वो किया कि हर डिजर्विंग इंसान को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो वो चाहता है। सो आई बिलीव अभी हमारे पास हज़ारों की गिनती में वो एप्लीकेशंस आ चुके हैं। हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों को दे रहे हैं, और उनकी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल की है। तो अगर मैं ये थॉट नहीं आता तो ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो शायद कल बड़े आईएएस ऑफिसर बन के देश चलाएं, वो छूट जाते। तो आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर मैं उसमें से कुछ भी अच्छे लोग, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स देश को दे पाऊँ। परिवार है, उसको समय कैसे दे पा रहे हैं? सर नहीं दे पाता समय। मैं बैठा रहता हूँ एक कॉर्नर के किसी कुर्सी के, घर के सोफे किसी कोने में। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मिडनाइट होती है, और अगले दिन सुबह हो जाती है। जो फैमिली है, बच्चे मुझे जाते हुए दिखते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, और बीच में स्माइल कर लेते हैं हम दोनों एक दूसरे को देख के। कई बार आप कुछ प्यार दिखा देते हैं उनको, बट आप समय नहीं बता सकते। पिछले अगर आप 15 महीने की बात करें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिता पाया समय उनके साथ। कई बार 3-3 दिन हो जाते हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि आप इतने व्यस्त थे। जब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव का पीक चल रहा था, तो मैं डे एंड नाइट बाहर रहता था। 20-22 घंटे आप फ़ोन पे रहते हैं, आपको सुध बुध ही नहीं, खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, क्योंकि हर एक सेकंड में एक ज़रूरतमंद कॉल कर रहा है, जो मेडिकल इमरजेंसी में, जिनका कोई मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, कोई ना कोई मर रहा है, आप उनको मदद करें, तो आपको समय नहीं मिलता कि आप कैसे रिएक्ट करें। तो वो दौर था। अभी शायद थोड़ा-सा कम होगा, थोड़ा-सा शायद वक़्त बिता पाऊँगा, लेकिन अगर आप 15 महीने की बात करें तो मैं बिल्कुल समय नहीं बिता पाया उनके पास। देखिए, अगर ये ठीक है, 15 महीने जिस रूप में काम हुआ है, इस देश की ज़रूरत भी थी, और जिस भावना से आप काम कर रहे हैं, वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन अब वो आपको नहीं लगता कि वो वक़्त आ गया है कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें सोनू सूद की भूमिका, उनकी भावना ज़रूर रहे, लेकिन सोनू सूद हैं, वो अपना परिवार को भी ध्यान दें, और अपने फ़िल्मी करियर को भी ध्यान दें, ये काम भी सँभालें। तो इसको एक पूरा ऑर्गेनाइज़ सेटअप करने की एक ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती? सर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, हर रोज़ लग रहा है, हर रोज़ टीम बढ़ रही है, पर ज़रूरतें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। उतने दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरी टीम वाले भी बोलते हैं, यार अचानक तू रात को सोचता है कि यार ये सुबह करना है, और देखो सुबह कर देता। हम तो तैयार ही नहीं रहते। कल मैंने आईएएस का लॉन्च किया, हमारी वेबसाइट ही क्रैश हो गई वो। तो आइडिया ये है कि जब पूरा देश आपके साथ चलने को तैयार है, आपके पीछे, आपकी बातों को गौर से देख रहा है, तो आपको अपनी टीम बढ़ाते रहना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा उसको करने में। बहुत ढंग से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत चीज़ें हमने स्ट्रीमलाइन कर दी हैं, लेकिन दायरे बहुत बड़े हो गए हैं। जब दायरे बड़े हो गए हैं तो वो बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन डालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में लोग बहुत ज़्यादा सवार हो गए हैं, और उनको मंजिल तक पहुँचाना है, तो थोड़ी ताकत ज़्यादा लगेगी। अगर राजनीति में आएंगे, जब आप तैयार हो जाएंगे, आपने कहा कि ऐलान करेंगे छत पे खड़े होकर कि मैं तैयार हूँ, कोई स्टेट है वो जहन में आता है कि इस स्टेट से चुनाव अपनी राजनीति शुरू करेंगे, इस इलाके से अपना काम है वो शुरू करेंगे, या बहुत जल्द नहीं है। मैं तो सर सारी स्टेट्स का हूँ।
मैं पंजाब में पैदा हुआ। पर इस सब एक साथ मैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना आप सब जल्दी। नहीं, हाँ, तो वही है सर, महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, आंध्र तेलंगाना में बहुत काम किया, प्यार हर जगह से उतना ही मिलता है। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो कोई रंग नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखी, कोई स्टेट नहीं देखा, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो मैं पंजाब का हूँ, तो मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट पंजाब में लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा पहले प्लांट जो है आंध्र और तेलंगाना में आ रहे हैं, उसके बाद कर्नाटका में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, राजस्थान MP में जा रहा है। सो मुझे तो पूरा देश एक ही लगता है सर। स्टेट्स में आपने बांट दिया हो कि भैया हमारे इतनी स्टेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है हर स्टेट मेरी है, हर इंसान मेरा है, हर धर्म मेरा है, हर जात मेरी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, सड़कों पर सोनू सूद को तो हमने देखा 15 महीनों में, जिस रूप में आपने शिद्दत से काम किया, वो पहले पर्दे पर फिर वापस नए सिरे से आपको देखना चाहते हैं, जो आपके तमाम फिल्मी प्रशंसक हैं, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस रूप में वो सामने आ रहे हैं? सर मेरी पृथ्वीराज चौहान फिल्म आ रही है, यशराज की फिल्म है, और वो आएगी नवंबर के अंदर। वो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। साउथ के अंदर चिरंजीवी सर के साथ आचार्य आ रही है। फिर मेरी खुद की एक फिल्म अजीज स्टूडियो के साथ वो शुरू होने वाली है अगस्त सितंबर के अंदर। तो ये सब फिल्में हैं, बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, और फिल्में आती रहेंगी, एंटरटेन करते रहेंगे साथ साथ, और काम भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ETV भारत के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।